एक घने जंगल में अरे टुनटुनी, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने कड़कनाथ सेठ को उल्लू बना कर लिए हैं। तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख कैसा है, अच्छा है ना? अरे मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या, इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो बॉस को मेरी लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। तभी चिंकी आती है। अरे चिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, मिट्टू अंकल जी जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी खरीदवा ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तो बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल, अब मैंने चावल दाल रख दिए हैं, उसे खा ले। मैं बुलबुल आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी बुलबुल के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली ही थी। क्यों, क्या बात है बुलबुल? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टुनटुनी, मैं गांव के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 मिले हैं। उससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसी को लेकर मैं गांव जा रही हूँ। मेरे पीछे तू मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है, तो चिंता मत कर। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देखते हैं, भगवान हो सके तो कृपा कर देना। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी के पास फोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़ की? हाँ हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। टुनटुनी खुशी के मारे झूम रही थी। बंटी, ये देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी उस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डलते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर बंटी और टुनटुनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो। हम लोग उन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, चिंकी को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ बंटी, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, हम लोगों का किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर हो गई। बस अब रुपए आने का ही इंतजार है। मम्मी, मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बेटा, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टुनटुनी और बंटी को चिंता सताए जा रही थी। बंटी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप रहो टुनटुनी, शुभ शुभ बोलो। टुनटुनी और बंटी खाते में पैसे न आने से परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी की फोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टुनटुनी खुशी से उछल पड़ती है। बंटी, आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप उसे मुझे बताएंगी, आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देती है। तभी टुनटुनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय बंटी, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। जो बचा कुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टुनटुनी और बंटी अफसोस करते रह जाते हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल चुका था। सुंदरवन
जंगल में पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना झूला था। कोई भी इस झूले के पास नहीं जाता था। जंगल के परिंदों का यही मानना था उस झूले पे एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम सुंदरी था। उसी पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर टूनी और टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। एक दिन टूनी टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना जंगल में कितने हादसे हो गए हैं। वो सुंदरी चुड़ैल चिड़ियों को मार देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ हमारी बेटी अपनी घर की हो जाए। टुन्नू टूनी से कहता है, टूनी तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टूनी टुन्नू की सुनती नहीं है। वो टुनटुनी की शादी मोंटू कबूतर के साथ करवा देती है। टुनटुनी मोंटू के साथ खुश रहती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाती है। टूनी टुनटुनी से कहती है, बेटा आज तुम और दामाद जी यहीं रुक जाओ, कल सुबह वापस चले जाना। काफी रात हो गई है, तुम जंगल का माहौल जानती तो हो ना। टुनटुनी टूनी से कहती है, जी माँ मैं जानती हूँ। फिर मोंटू और टुनटुनी रात में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी की आँख खुल जाती है। उसे झूले के पास से सुंदरी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ टुनटुनी, आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे झूला झूलाऊंगी। आ मेरे पास आजा। टुनटुनी मोंटू को जगाने की कोशिश करती है। वो मोंटू से कहती है, मोंटू जल्दी उठो, सामने झूले पर कोई है, वो मुझे बुला रही है। मोंटू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी सो जाओ, काफी रात हो गई है और मुझे भी सोने दो। वही सुंदरी झूला झूलते हुए हंस रही होती है। जैसे ही टुनटुनी से खिड़की में से देखती है वो गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी से देखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे लगे हुए झूले के पास जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो आई हूँ तो आज झूले पर झूल कर देख लूँ। माँ ने कभी इस झूले पर बैठने नहीं दिया, बचपन से मैं इस झूले पर झूलना चाहती थी। टुनटुनी उस झूले पर बैठकर गाना गाने लगती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा। अरे वाह, मजा आ गया। चलो अब मैं चलती हूँ, मोंटू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी चुड़ैल सुंदरी वहाँ पर आ जाती है और टुनटुनी को झूले से उतरने नहीं देती है। नहीं टुनटुनी, अब तू इस झूले से कभी नहीं उतर पाएगी। हा 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 हा, मैं तुझे मार दूंगी। तू भी मेरे साथ इसी पेड़ पर झूलती रहेगी चुड़ैल बनकर। टुनटुनी ये सुनकर डर जाती है और चिल्लाती है, मोंटू, माँ बचाओ मुझे उल्टे पैर वाली चुड़ैल से। टुनटुनी की आवाज सुनकर मोंटू कबूतर, टूनी और टुन्नू जाग जाते हैं और वो टुनटुनी के पास भागते हुए जाते हैं। और मोंटू कबूतर सुंदरी चुड़ैल से कहता है, ए चुड़ैल, छोड़ मेरी बीवी को, वरना मैं तुझे मार दूंगा, समझी? अपनी शक्ल कभी दोबारा आईने में देख नहीं पाएगी। सुंदरी मोंटू से कहती है, अच्छा तू मुझे मारेगा? हा हा हा, चल मार के दिखा, देखूं कितना दम है तेरे में। टुनटुनी चिल्ला रही होती है, मोंटू, माँ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। जैसे ही चुड़ैल सुंदरी टुनटुनी को मारने वाली होती है तभी मोंटू झूले की रस्सी को काट देता है, जिससे टुनटुनी झूले से नीचे गिर जाती है। टूनी टुनटुनी को पकड़ लेती है। तभी मोंटू झूले में आग लगा देता है। उसे झूले के साथ सुंदरी चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी कि आपको पता है सुंदरी चुड़ैल कहाँ पर रहती थी। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन जंगल में सुंदरी कौवी और टुनटुनी नाम की दो सहेली रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी माहिर थी। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती हैं।
सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी महंगे फल फ्रूट्स हैं वो हमें दिखाइए। दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है। तब टुनटुनी अपनी सहेली से कहती है, सुंदरी, तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये 2-4 आम चुरा लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये दुकानदार अकेला है, यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है, यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। चुप चुप सुंदरी, देखो दुकानदार फल लेकर आ गया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। टुनटुनी और सुंदरी थोड़ी देर तक आम और सेब को देखती है। फिर सुंदरी दुकानदार से कहती है, भाई साहब, वो जो ऊपर आपने नाशपाती रखी है वो मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दुकानदार उन ऊपर की नाशपातियों को निकालने जाता है, वैसे ही टुनटुनी नीचे रखे आमों में से 2 आम छुपाकर अपनी थैली में डाल लेती है। सुंदरी, मैंने 2 आमों को चुरा लिया है। अब किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मैं कल आकर आपसे सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आपकी ही है, आप जब चाहें आकर यहाँ से फल ले जा सकती हैं। सुंदरी और टुनटुनी आम चुरा कर दुकान से बाहर निकल आती हैं। देखा सुंदरी, मैंने कितनी स्मार्टली पके आमों को चुराया है। दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगी। चल उस सब्जी के ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियाँ भी ले लेती हूँ। सुंदरी, सब्जियों को खरीदना क्या है, उसे भी चुरा लेंगे। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले के ठेले के पास जाती हैं। भैया, ये टमाटर कितने किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन जी, कल 80 की थी और आज 40 की दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं, लगता है गोल्ड की रेट बता रहे हो। बहन जी, लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी सुंदरी सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसाई हुई थी और टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नजर टुनटुनी पर जाती है। अरे चोरनी, तुम मेरी सब्जियों को चुरा रही थी? लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी हो। अरे भैया, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ? और ये तो छोटी सी बच्ची है, अनजाने में तुम्हारी इन सब्जियों को ठेले में रख लिया। ये लो तुम्हारी सब्जी के पैसे। चोरी पकड़ी गई और इसके पैसे दे रही हो। तभी वहाँ वो दुकानदार आ जाता है। भाई साहब, देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए, क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को टुनटुनी के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान के हैं, तुमने इसे मेरी दुकान से चुराया है? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप पुलिस को मत बुलाइए। उस दिन के बाद से टुनटुनी और सुंदरी चोरी करना छोड़ देती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं।